तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में देखें तो इधर है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज ए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो इधर इन क्वेश्चंस का मैं कहता हूँ उल्टा क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन में तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ होता है, हमें इसका दो जीरो निकालना पड़ता है, फिर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं। लेकिन इधर पे देखिए तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, हमें पोलिनोमियल निकालना पड़ेगा, मतलब कि उल्टा जाना पड़ेगा। तो मैथ में इस तरीके के उल्टे क्वेश्चन में हमेशा जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको लेट करना पड़ता है। जैसे कि हम इधर लिखेंगे लेट द पोलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो सम ऑफ जीरो क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इधर से क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो दिया हुआ है 1/4 इक्वल टू, इसमें एक्स का कोफिशिएंट है बी तो माइनस बी, और इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए तो इधर पे ए, तो इधर हैंस ए इक्वल टू होगा 4 और इधर माइनस बी इक्वल टू 1 है तो बी इक्वल टू होगा -1। उसके बाद एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -1, और हमने जो पोलिनोमियल लिया इसमें कांस्टेंट है सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए, और सी बाई ए को इधर ले आएंगे तो इक्वल टू -1, और सी इक्वल टू -1 इंटू ए इक्वल टू -1 इंटू ए का वैल्यू इधर निकला है 4 इक्वल टू -1 इंटू 4 -4। तो हमें ए बी और सी का वैल्यू मिल गया, तो लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, ए के बदले 4x² और बी है -1 और सी है -4। वैसे इसका पार्ट 2 में है सम ऑफ जीरो √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3। तो इधर पे भी वैसे ही लिख लेंगे लेट द पोलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस सी। सो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सम ऑफ जीरो दिया हुआ है √2 इक्वल टू -b/a, और इधर √2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब कि 1 है इक्वल टू -b/a। हेंस a इक्वल टू होगा 1 एंड b इक्वल टू होगा -√2, एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1/3 इक्वल टू कांस्टेंट है c डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ a, और c बाई a इक्वल टू 1/3, और c इक्वल टू 1/3 इंटू a इक्वल टू 1/3 इंटू a का वैल्यू निकला है 1 इक्वल टू 1/3। हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 1x² प्लस b का वैल्यू है -√2x प्लस c इक्वल टू है 1/3। वैसे इसके पार्ट 3 में देखें तो सम ऑफ जीरो है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है √5, तो इधर पे भी वैसे ही लिख लेंगे लेट द पोलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। सो सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सम ऑफ जीरो दिया है 0 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इधर पे देखो जीरो के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू तो जीरो ही रहेगा। तो इसीलिए देखें तो ए का वैल्यू क्या होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, इसीलिए इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे और बाकी बी और सी का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि इधर लिखेंगे एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है √5 इक्वल टू कांस्टेंट है सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और √5 के नीचे कुछ नहीं है तो √5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू c बाई a। तो इधर पे देखें तो हैंस a इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू √5। तो इधर क्योंकि हमें a का वैल्यू मिल गया तो लिखेंगे नाउ पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 को देखें तो a के बदले 1 और 0 इंटू 1 इक्वल टू -b, हैंस b इक्वल टू क्या होगा 0। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा 1x² प्लस b है 0 इंटू एक्स प्लस और c कांस्टेंट है √5 इक्वल टू x² प्लस √5। वैसे ही देखें तो इसका पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 सेम ही है, तुम घर में ट्राई करके देखना, अगर नहीं हुआ तो कमेंट में बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, तो इधर पे तो हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया। तो अगर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दूं जो कि देखो तो CBSE 2015 में पूछा गया था, तो अगर आपको इसको देख के ही डर लग रहा है कि ये कैसे होगा, तो मैं बताऊं कि अगर आप इसको ध्यान से पढ़े तो ये बहुत बच्चों वाला ही क्वेश्चन है। जैसे कि देखो इधर दिया है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f ऑफ x, जो कि है x² माइनस x माइनस 4। तो इस x² माइनस x माइनस 4 पोलिनोमियल का दो जीरो इधर दिया है, एक है अल्फा एक है बीटा। हमें बताया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/β माइनस अल्फा बीटा। तो इधर पे देखें तो क्योंकि इस पोलिनोमियल के दो जीरो दिया है, हमने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा 1।
वैसे ही नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4। और अभी इस क्वेश्चन में देखें तो हमें वैल्यू फाइंड करना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा बीटा का। तो हम इधर लिखेंगे हेंस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू, इधर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो हमें पता है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इक्वल टू इन दोनों में एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो इधर अल्फा ऑलरेडी है तो इधर बीटा बैठेगा, इधर बीटा है तो इधर अल्फा बैठेगा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू, देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1 और अल्फा इंटू बीटा है -4 माइनस अल्फा इंटू बीटा है -4, तो इक्वल टू -1/4 माइनस इंटू -4 होगा +4। 4 को एलसीएम लेंगे तो इधर तो 4 ऑलरेडी है तो इसलिए 1, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो यह 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 4 6, तो 16 - 1 15 डिवाइडेड बाई 4, तो इधर इसका वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाई 4।